भारत का पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्ट्राइक से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान तनावपूर्ण स्थिति में है। पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकामयाब करने के लिए देश भर में और प्रदेश भर में चलाए जा रहे मॉक ड्रिल में लोगों का आपात स्थिति में कैसे खुद को बचाए, इसके तरीके बताए। साथ ही अफसरों ने कहा कि इमरजेंसी में घबराए नहीं, बल्कि समझदारी से काम ले। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे भारत देश में पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन जारी था। इधर रक्षा मंत्रालय के निर्देशन पर देश भर में कई राज्यों और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। सरकार के निर्देशन पर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन के निर्देश पर बुधवार को एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के नेतृत्व में झांसी पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को बताया गया कि आग लगने के दौरान क्या करना चाहिए, हमला होने पर क्या करना चाहिए, आपात स्थिति में कैसे खुद को संभाला जाए। वहीं मौजूद अफसरों ने बताया कि इमरजेंसी में घबराए नहीं, समझदारी से काम ले कि कैसे खुद को सुरक्षित किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी सहित पुलिस और जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही वॉलेंटियर, नागरिक सुरक्षा संगठन सहित कई सामाजिक संस्थाएं और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कुछ अच्छे शिविर भी हैं, कुछ प्राइवेट जॉब के साथ साथ कुछ सरकारी नौकरियों में भी हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के भी हैं। और बताएंगे कि पता चल गया है सम परिस्थितियों में नागरिकों के कर्तव्य जो दर्शाए हैं, निश्चय ही हम सब एक शक्तिशाली राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। ये सिद्ध करता है कि हम एक शक्तिशाली राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। वीरांगना की इस पावन धरा के शौर्य साहस संपन्न है, हम शौर्य साहस संपन्न है। अंतिम 2 लाइनें। मैं आज के इस प्रदर्शन की भूरि प्रशंसा करता हूँ। प्रशंसा करता हूँ। नागरिक से प्रेरित होकर मैं ऐसी पूरी आशा करता हूँ। जय हिंद। एसएसपी साहब, हमारे पूर्व में रिटायर्ड कॉमोडोर साहब यहाँ पर आज हैं हमारा उत्सव वर्धन के लिए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मंच पे हमारे सभी अधिकारीगण, पीडीएम साहब, जो भी हमारे यहाँ पर मीडिया के बंधु हैं, हमारे जो सिविल डिफेंस के हमारे लोग मौजूद हैं जो आज इसकी ड्रिल हुई, जो भी हमारे पब्लिक के लोग हैं, जो भी और भी हमारे प्रतिभागीगण हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और इनकी इस ट्रेनिंग को देख के मैं आश्वस्त हूँ कि ये आगे भी जो इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो हमारे न केवल मुख्यालय पर, तहसीलों में, ब्लॉक्स में, अन्य जगहों पे जो भी ट्रेनिंग होनी है, उनको बहुत अच्छी तरह से सिखाएंगे। मैं पुनः, जैसे हमारे एसएसपी साहब ने बताया, कि मैं जनपद वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये कोई किसी तरीके की मिलिट्री ड्रिल नहीं थी, एक केवल मॉक ड्रिल थी। आपको हम चाहते हैं कि आप इस जो भी हमारी इस तरीके की ट्रेनिंग है उससे थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाएं। और आप सभी जानते हैं कि किस तरीके की सिचुएशंस है हमारे बॉर्डर्स पर, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी तैयारियां रखें, हर प्रकार की तैयारियां रखें। अभी आपने जो ड्रिल देखी थी, उस ड्रिल का पर्पस था कि अगर किसी तरीके की कोई आग लग जाए, कोई बम फट जाए, तो उसमें आपको क्या करना है। और मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि सबसे पहले आपको अपने आप को सुरक्षित करना है। और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे सभी पुलिस साथी और नगरवासी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इधर आए हैं। और ये जो भारत सरकार के निर्देश पर जो एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है 7 मई 2025 को, इसमें भाग लेने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमने अभी फ़िलहाल एक मॉक ड्रिल आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसको हमने वीडियो भी बनाया है और लगातार सिविल डिफेंस जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के वॉलंटियर्स हैं और डिप्टी कंट्रोल साहब से भी डिस्कशन हुई है। हम जितने भी हमारे मीडिया मित्र हैं इनसे
एक आग्रह करेंगे कि जो भी आपने वीडियो किया है इसके लगभग अच्छी तरह प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि कोने कोने पर इसके जो डिटेल्स है सभी हमारे नगर वासियों को और सभी वासियों के पास चले जाए, ताकि इनको इतना तो पता चले कि अगर आकस्मिक स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। घर में मौजूद जो हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं उसी से कैसे हम लोग उसको अच्छी तरह उसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये कोई पैनिक करने की स्थिति नहीं है। फिलहाल हम लोग एक रेडीनेस के लिए ये सब निर्देश थे कि ये मॉक ड्रिल आज 7 तारीख को 4 बजे की जाए और मैं आपके माध्यम से सभी अपने जनपद वासियों को इस मॉक ड्रिल के बारे में बताना चाहता हूं कि ये मॉक ड्रिल हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरीके का कोई पैनिक ना लोगों में आए। हम अभ्यस्त हों कि किसी भी तरीके की कोई आपदा होती है, चाहे वो कैसी भी आपदा हो, चाहे प्राकृतिक हो या कोई मैनमेड हो, उसमें हम अपनी तैयारी रखें और अगर कोई ऐसा घटना होती है तो उसमें हमारे को क्या करना है उसके बारे में हम जानें और क्या नहीं करना है उसके बारे में भी जानें। किस तरह के लोगों को अभ्यास कराया गया, क्या कैसी चीज़ सिखाई? देखिए, इसमें हमारे कोऑर्डिनेटर साहब हैं जो हमारे सिविल डिफेंस के, इनके द्वारा ये अरेंज किया गया था और ये सिविल डिफेंस के द्वारा ये मॉक ड्रिल कराई गई थी। और मॉक ड्रिल में हमारे बहुत ही यहाँ पर जो निरीक्षक हैं, जो हमारे यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आए थे और उन्होंने ये करके दिखाया कि अगर कोई बम फटता है तो आपको क्या करना है। पहले आपको इंश्योर करना है कि आप अपने आप को स्वयं सुरक्षित करें और उसके बाद किसी और की मदद करें, और ये भी सुनिश्चित करना है कि किसी प्रकार की कोई अगर रेड या ऐसा कुछ भी ऐसा होता है तो उसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। जगहों पर भी ऐसे मॉक ड्रिल किए जाएंगे? हाँ, देखिए, ये पहली हमारी प्रैक्टिस वो थी मॉक ड्रिल, और जैसे निर्देश मिलेंगे उसको आगे भी कराएंगे, बट हम सभी अपने तहसीलों में और ब्लॉक स्पेस को करा रहे हैं। जैसे ज़्यादा से